शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। और सबसे पहले हम परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जिसने संपूर्ण सृष्टि को बनाया, जिसने हमें बनाया, आपको बनाया, हर एक चीज़ उसी के द्वारा उत्पन्न हुई। उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं जिसका वचन कहता है कि पृथ्वी उसके पाँव की चौकी और स्वर्ग उसका सिंहासन है। वही सर्वशक्तिमान है, वही सर्वोच्च में है। उस पिता का हम धन्यवाद करते हैं। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे गुड न्यूज़ चैनल का, इस टीम का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे भाई ब्लेसिंग अन्ना का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस प्रयास को किया और एक शुरुआत उन्होंने करी कि इस ऑनलाइन के द्वारा, इस सोशल मीडिया के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की संगति करें। और इस माध्यम को शुरू करने के लिए हम उनका भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक सुंदर समय हमें दिया, कि उन्होंने हमें अपने चैनल में आने का हमें अवसर दिया, इस चैनल में आकर के परमेश्वर की महिमा करने का हमें अवसर दिया। उसके लिए भी हम उन भाई को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। उनके साथ जुड़े तमाम भाई बहनों को जो अपने अथक परिश्रम से ये सब मेहनत कर रहे हैं, सारे शेड्यूल्स बना रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, हम उनके जीवन को भी हम परमेश्वर की आशीष बोलते हैं, उन्हें भी हम धन्यवाद बोलते हैं। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, मेरे दाईं और मेरी बाईं और मेरी दो बहनें हैं, जिनमें बहन पवित्रा है और बहन कविता है। मैं इन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक बिजी शेड्यूल में एक समय से उन्होंने अपना इस समय को निकाला और इस फेलोशिप में आने के लिए उन्होंने मुझे हेल्प करी, मुझे सहायता करी। मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आइए वीडियो, इस समय हम परमेश्वर की हम आराधना करेंगे, परमेश्वर की हम महिमा करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा निरंतर होना आवश्यक है, ज़रूरी है। और ये हम सभी तमाम लोगों का एक असल कार्य भी है कि हम उसकी महिमा हम निरंतर करते रहें, उसके नाम की प्रशंसा, उसके नाम की बड़ाई हम निरंतर अपने जीवन से करते रहें। और आइए इस समय हम परमेश्वर की आराधना की ओर जाएंगे। आराधना से जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद हम आराधना में जाएंगे, जिसमें हमारी बहनें हमें मदद करेंगी। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और उस परमेश्वर पिता को जो सर्वशक्तिमान है, उस पिता को हम धन्यवाद देंगे आज के समय के लिए। महान और दयालु जीवित अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के इस समय के लिए, इस दिन के लिए जो परमेश्वर आपने अपने अनुग्रह से, अपने प्रेम से, अपनी दया से पिता परमेश्वर अपनी सुरक्षा में हमें रखा, उसके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और फिर से पिता परमेश्वर हमें एक अवसर दिया कि प्रभु इस अवसर के माध्यम से परमेश्वर हम अपनी महिमा कर सके, परमेश्वर के गुणगान हम गा सकें, प्रभु आपके नाम की हम जय जयकार कर सके। इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। और विशेष हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, जिस प्रकार से यूहन्ना 4:24 में आपका वचन बताता है कि परमेश्वर आत्मा है और जरूरी है कि जब उसकी आराधना करें तो आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना की जाए। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि इस आराधना के सेशन में प्रभु जब हम प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं खुदावन, तो हमारे आत्मा को, हमारे हृदय को आप तैयार करें खुदा, और आराधना के हर एक भाग को परमेश्वर हम अपनी आत्मा के द्वारा हम पूरा कर सकें, सच्चाई के साथ हम कर सके पिता। वो प्रभु ऐसे आराधकों को आप खोजते हैं पिता, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, देखने वाले तमाम भाई बहनों को, परमेश्वर आपके प्रिय जनों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते खुदावन, उनके साथ में भी रहे खुदावन, और अपनी प्रेजेंस से, अपनी उपस्थिति से, अपनी आशीष से तमाम लोगों को भरे पिता। होने दे पिता परमेश्वर के, यदि आज कोई भाई या कोई बहन प्रभु बीमार है खुदावन, तो आज की इस आराधना भाग से परमेश्वर उनकी वो बीमारी, वो चंगाई हो जाने पाए पिता। तो यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम से पिता, कोई दास हो तो कोई भी प्रकार की बंधुआई अगर हो पिता, तो वो तमाम बातें छूट जाने पाए प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम से पिता। ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु, और प्रार्थना करते हैं नेटवर्क के हर एक भागों को, हर एक बाधाओं को, हर एक और संकट को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते खुदा। परमेश्वर पिता हर प्रकार के बाधाओं से बचा के रखे पिता, और स्टेशन के तमाम भागों को पिता शुरू से लेकर के अंत तक हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। महिमा और आदर और प्रशंसा पिता हम आपको देते हैं, और धन्यवाद के साथ इन तमाम विनती प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ और जीवित नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, आमीन। हमारे साथ आप जितने भी ऑनलाइन पे हो, हम हमारे साथ मिलके हम गाएंगे। शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का मेरा साथ, यीशु दया
दिलाए चुना, मुक्ति दिलाए चुना, शांति दिलाए चुना। अंबर बीच कृपा करना, अंबर बीच कृपा करना, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए चुना, शांति दिलाए चुना, मुक्ति दिलाए चुना, शांति दिलाए चुना। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए चुना, शांति दिलाए चुना, मुक्ति दिलाए चुना, शांति दिलाए चुना। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया, सारा चुकाया। बोलो मुक्ति दिलाए चुना, शांति दिलाए चुना, मुक्ति दिलाए चुना, शांति दिलाए चुना। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद तब परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप महान परमेश्वर हैं खुदावंद, धन्यवाद देते हैं खुदा। ओ हालेलुया परमेश्वर पिता प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद।
Hallelujah. Glory, 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 glory. Hallelujah. Oh, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Oh, Holy Spirit. Hallelujah. हम स्वागत करते हैं प्रभु जी, हम स्वागत करते हैं पिता, आपका हम स्वागत करते हैं खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Hallelujah. Amen.
शालोम। और फिर से एक बार आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और धन्यवाद महान परमेश्वर का, जिसने कहा कि जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से एकजुट होंगे, मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, उनके बीच में मैं होऊंगा। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, उसकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम विश्वास करते हैं कि उस परमेश्वर की उपस्थिति, उस परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे बीच में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि इब्रानियों के 11 अध्याय और 6 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना विश्वास के उस परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, और जो यदि कोई उसके पास आए तो विश्वास करे कि वो है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार आप सभी को जय मसीह की। मैं भाई शिमोन थापा और धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं विशेष फिर से इस गुड न्यूज़ चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे भाई ब्लेसिंग अन्ना का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सुंदर से अवसर के लिए भी। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। और जिस प्रकार से परमेश्वर के वचन को, यानी कि उस विषय को, टॉपिक को आपने देख लिया होगा, नीति वचन प्रोवर्ब्स उसके 4 अध्याय 23 वचन, जिसमें परमेश्वर का वचन हमें इस रीति से कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जी हाँ, और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये हमें वचन दिए हैं, और इस वचन को लेकर के आज हम अपनी बातों को हम सीखने का प्रयास करेंगे, किन्हीं बातों को हम जानने का प्रयास करेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ होली स्पिरिट पर, मैं विश्वास करता हूँ उसके सामर्थ पर, मैं विश्वास करता हूँ उसकी ताकत पर, जिसने कहा कि मैं एक असल सहायक हूँ, मैं मददगार हूँ। वो हम तमाम लोगों को क्या करेगा, सहायता और मदद करेगा। तो फिर हमने अभी देखा कि जिस प्रकार से नीति वचन 4:23 में परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्यों ऐसा बाइबल में कहा, क्यों ऐसा कहा कि अपने मन की रक्षा करने के लिए हमें क्या डर हो सकता है, क्यों हमें अपनी मन की रक्षा करनी है ना। ये कुछ सवाल है जो अवश्य कुछ भाई और कुछ बहनों के मन में उत्पन्न हो सकते हैं, और उत्पन्न होना ज़रूरी भी है। जी हाँ, क्यों हमें अपने मन की रक्षा करनी है? क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि सबसे अधिक इसी की रक्षा करनी है, क्योंकि जीवन का जो मूल स्रोत यही है। अब किस स्थिति से? पहले हम मन को जानेंगे। मन, हार्ट ना, छोटा सा बॉडी के अंदर है, दिखता नहीं है, लेकिन ये जितना छोटा है ना, इसका काम बहुत बड़ा है। हम इस हार्ट के अंदर हम इस हार्ट के अंदर सारे संसार को हम इसके अंदर समा सकते हैं। हम घर बैठे बैठे कल्पना कर सकते हैं, और कल्पना में हम कहीं भी हम जा सकते हैं, कल्पना में हम कुछ भी हम खा सकते हैं, हम कहीं भी हम घूम आ सकते हैं। यहाँ तक कि हम अपने मन से हम किसी को भी हम जांच लेते हैं। हम अपने मन में और तरह तरह की कल्पनाएं हम किसी के लिए भी हम बना। देखिए, ये हमारे मन के अंदर है। हम एक जगह है, हम अपने जगह में, चाहे वो बेडरूम हो, चाहे वो ड्राइंग रूम हो, आप सोफे में बैठे टीवी देख रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं। देखिए, आप सिर्फ मन में एक कल्पना मात्र से आप कहीं भी पहुंच जाते हैं। यानी कि ये छोटा सा ये मन, बेशक हम इसको देख ना सकते हो, लेकिन ये बहुत बड़ा है। इसके अंदर पूरी दुनिया समा सकती है, इसके अंदर पूरा विश्व समा सकता है। और इसी को बाइबल हमें, यानी कि परमेश्वर का वचन, सबसे अधिक रक्षा करने के लिए कहता है। आइए मेरे साथ आप निकाल सकते हैं यिर्मयाह की पुस्तक, उसके 17 अध्याय उसके 9 वचन को। उसमें से मैं एक पद पढ़ूंगा, और मैं चाहता हूं यदि आपके पास बाइबल हो तो अपने बाइबल में से आप देख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी आप सुन सकते हैं। वहाँ परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है, यिर्मयाह 17 उसका 9, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगे हैं, और उसका भेद कौन समझ सकता है। गौर कीजिए, फिर से रिपीट करूंगा, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, और उसका भेद कौन समझ सकता है। शायद इसी वचन से मिलता जुलता वो वचन है जहाँ परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमें सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना है। क्यों? क्योंकि ये मन धोखा देने वाला है।
धोखा देने वाला बोलेंगे तो जाने से पहले मैं बाइबल में से एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जब हम बाइबल को हम खोलते हैं मत्ती सुसमाचार उसके 21वें अध्याय में हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत सुना रहे हैं। एक दृष्टांत में वो समझा रहे हैं कि एक मनुष्य है, उसके 2 बेटे हैं। जी हाँ, एक मनुष्य है, उसके 2 बेटे हैं। वो मनुष्य पहले बेटे के पास हो जाता है और उससे उसकी दाख के बारे में, उसके खेत के बारे में उसे जाने की वो आज्ञा देता है। पहला बेटा उसको मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे पछतावा होता है और वो विचार करता है कि मैंने अपने पिता की बात की आज्ञा नहीं मानी, मैंने उसकी आज्ञा की अवहेलना करी है। तो शायद वो उसको पछता करके वो पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए वो उस खेत के बारे में चले जाता है और उन कार्यों को वो पूर्ण कर देता है। उसी रीति से फिर वही पिता अपने दूसरे बेटे के पास जाता है और उससे फिर वही काम, वही कार्य करने के लिए कहता है। वो बेटा उससे हाँ मैं करूँगा कहता है, लेकिन कुछ समय के बाद किसी कारणों से, किन्हीं कामों के में फंसने की वजह से वो उस काम को वो नहीं करता, वरना वो भूल जाता है। देखिए बाइबल ऐसा बताती है कि जो पहला बेटा है उसने पिता की आज्ञा को पूरा किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कि ऐसा क्यों हुआ मेरे प्रियो? देखिए जब पिता ने अपने उस बेटे को ये कहा कि तू जा और खेत की बारी में जाकर तू कार्य कर, देखिए उस बेटे ने पहले तो मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। बाद में उसे पछतावा हुआ, बाद में उसने विचार किया, और ये विचार कहाँ पे उत्पन्न हुआ मेरे प्रियो? उस बेटे के मन के अंदर। हालेलुया। उस बेटे के मन के अंदर उसने इन बातों को विचार किया, उसने पिता की आज्ञा का अवहेलना किया कर करके उसके मन के अंदर ये बात समाई। और देखिए बाइबल ऐसा बताती है कि उसके पछताने के बाद उसने पिता के कार्य को अंजाम दिया, यानी कि पिता के कार्य को उसने पूरा किया। हालेलुया। यानी कि जो विचार, जो कल्पना उस बेटे ने अपने हृदय के अंदर सोचा और विचार किया, उसी विचार को उसने शरीर के द्वारा उसने पूरा किया। और ये ऐसा है, फिर से कहूंगा, ये दिखता नहीं है, छोटा सा है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। इसके अंदर पूरी दुनिया समाती है। जब हम पहला शमूएल उसके 15 अध्याय से कि हम जब किन्हीं पदों को हम जब पढ़ते हैं, 6, 7, 8 पदों को हम जब पढ़ते हैं, वहां से हम जब पढ़ते चले जाते हैं, देखिए वहां पे भी एक घटना है। घटना ये है कि जो शमूएल नबी है वो परमेश्वर से बात कर रहे हैं। परमेश्वर शमूएल नबी से राजा शाऊल के बारे में एक आज्ञा दे रहे हैं, एक फरमान दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता शाऊल से वो सीधा संपर्क नहीं करते थे, लेकिन वो शाऊल नबी के द्वारा अपनी आज्ञाओं को उस तक पहुंचाते थे। तो शाऊल नबी को आगे दी गई कि तुझे शाऊल के पास जाना है और उससे कहना है कि जो अमालेक की जो लोग हैं, उस अमालेक के लोगों पर तुझे हमला करना है, तुझे उनसे लड़ाई करनी है, और उसके बाद उनका सब कुछ तुझे क्या कर देना है? नष्ट कर देना है। तुझे सब कुछ उसका क्या कर देना है? तबाह कर देना है। और बाइबल ऐसा भी बताती है कि उस समय जब शमूएल ने शाऊल को ये सारी बातें बताई, तो देखिए प्रियो वहां पे क्या हुआ। शाऊल ने जब शमूएल की बातें जब सुनी, तो बाइबल ऐसा बताती है कि शाऊल ने उन विचारों को अपने हृदय में लिया और उसने परमेश्वर के कार्यों को पूर्ण करने का उसने निश्चय किया, और उसी के आधार में उसने तमाम लोगों को, तमाम योद्धाओं को उसने तैयार किया। देखिए यहाँ शाऊल क्या कर रहा है? उस नीति के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो पूरे के पूरे लोगों को इकट्ठा कर रहा है, वो अपने पूरे योद्धाओं को तैयार कर रहा है और अमालेकी लोगों पे वो आक्रमण करने की वो नीति बना रहा है। उसने सोच लिया, उसने विचार कर लिया कि परमेश्वर ने जो आज्ञा शमूएल नबी के द्वारा उसको दी है उसे पूरा करना है, और उसने किया भी। वो अमालेक के ऊपर उसने हमला किया, और बाइबल ऐसा बताती है कि उसने अमालेकियों पर उसने विजय भी हासिल करी, उसने अमालेकों को उसने हरा भी दिया। लेकिन क्या हुआ? थोड़े देर के बाद, थोड़े समय के बाद, जब सब कुछ वहां जो हो रहा था उस घड़ी, देखिए वहां पे इसी के पहला शमूएल 15 अध्याय जब 9 को आप जब पद को जब पढ़ोगे, तो वहां परमेश्वर का वचन कहता है कि जो राजा जो शाऊल था और उसके साथ के जो लोग थे, उन तमाम लोगों के मन के अंदर उनके प्रति कोमलता आ गई। और देखिए वो अच्छे अच्छे गाय, अच्छे अच्छे बैल, अच्छी अच्छी चीजें के प्रति उनका मन क्या हो गया?
बदल गया, उनका मन क्या हो गया, उनका विचार बदल गया। वो निर्णय तो करके आए थे कि जैसा परमेश्वर ने कहा हम उसी रीति से करेंगे, लेकिन देखिए जब उस जगह पे वो गए, जब उस जगह पे उन्होंने और सब चीजों को उसने फतेह हासिल कर ली, उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, बाइबल बताती है कि उस समय उनके मन बदल गए, उस समय उनके विचार बदल गए और परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना हुई, परमेश्वर की आज्ञा वहां तोड़ी गई। जिस रीति से परमेश्वर ने जो कार्य करने के लिए बोला था, शाऊल ने उन कार्यों को पूर्ण से अंजाम नहीं दिया प्रियो। और ये सारी बातें शाऊल कर रहा है, लेकिन उसे नहीं मालूम है, उसे ये लग रहा है कि जो कार्य मैं कर रहा हूं ये परमेश्वर की आज्ञा से मैं कर रहा हूं, क्योंकि उसके बाद ये जो वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, ये सारी की सारी वस्तुएं मैं परमेश्वर को मैं अर्पण कर दूंगा, परमेश्वर को मैं भेंट दे दूंगा। और ये सारे विचार को राजा शाऊल अपने मन के अंदर विचार कर रहा है। देखिए, इसलिए बाइबल हमें सबसे अधिक हमारे मन की रक्षा करने के लिए हमें जोर देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारे जीवन का जो बेस है, मूल स्रोत है, मूल आधार है, ये हमारा मन है कि हम अपने मन के अंदर किस रीति की हम कल्पनाएं करते हैं, किस रीति की हम क्या करते हैं, विचार रखते हैं। इसलिए यिर्मयाह उसके 17 में 9 के पद में लिखा है कि मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। ये मन धोखा देने वाला है प्रयोग। हम विचार तो करते हैं कि हम जब बड़े बड़े फेलोशिप्स में हम होते हैं, परमेश्वर की संगति में हम होते हैं, हम कन्वेंशन में होते हैं, या हम घरेलू संगति में होते हैं, या हम प्रार्थना में होते हैं, हम आराधना में होते प्रयोग, तो हम विचार करते हैं कि प्रभु आपकी जो आज्ञा है, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो भी आप मेरे जीवन से चाहते हैं, प्रभु मैं वो करूंगा, प्रभु मैं वो करूंगी। ऐसे विचार को हम अपने मन में हम क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ऐसे विचार को हम जन्म देते हैं, जो कि बहुत अच्छा है मेरे प्रियो, बहुत अच्छा है। राजा शाऊल ने भी उस घड़ी ऐसा ही विचार किया। जब शाऊल नबी ने राजा शाऊल को परमेश्वर की वो आज्ञा सुनाई, परमेश्वर की वो बातें सुनाई, परमेश्वर के सारी चीजों को जब राजा शाऊल को जब दिया गया, तो राजा शाऊल भी वहां मन के अंदर इसी तरह की वो क्या कर रहा है, विचार को उत्पन्न कर रहा है कि हाँ, जैसा परमेश्वर कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा, जैसे परमेश्वर की आज्ञा है मैं उसी रीति से मैं कार्य करूंगा, उसी रीति से मैं सबको मैं नष्ट करूंगा, सब कुछ मैं तबाह करूंगा। लेकिन बाइबल बताती है कि थोड़े समय के बाद सब कुछ पा लेने के बाद राजा शाऊल का मन बदल गया, राजा शाऊल का विचार बदल गया। उसी रीति से मेरे प्रियो, हम संगतियों में, प्रार्थनाओं में, आराधनाओं में, वो फेलोशिप्स में, कन्वेंशन में, इवेंट्स में, जब भी हम परमेश्वर की हजूरी में हम आते हैं, जब भी हम परमेश्वर की संगति में हम आते हैं, हम विचार करते हैं कि प्रभु हम आपकी इच्छा में चलेंगे, परमेश्वर पिता हम आपकी आज्ञाओं को मानेंगे, हम आपको फॉलो करेंगे, अपने क्रूस को उठाएंगे बोल करके हम ऐसा विचार करते हैं। लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद, हफ्तों के बाद, महीनों के बाद, सालों के बाद हमारा सारा मन क्या हो जाता है, परमेश्वर के प्रति बदल जाता है। उन आज्ञाओं को, जिन आज्ञाओं को करने का निर्णय हमने किया, उन आज्ञाओं को करने का निर्णय का मन हमारा क्या हो जाता है प्रियो, बदल जाता है। इसीलिए ये मन धोखा देने वाला है। ये कहता तो कुछ है, लेकिन ये कुछ और करने के लिए हमें उत्सुक करता है। हमें प्रार्थना करने का मन होता है, लेकिन हमारा मन कहीं और क्या कर रहा होता है, लगा हुआ होता है। हमारी आत्मा तो कहती है कि प्रार्थना कर, हमारी आत्मा तो कहती है कि संगति कर, हमारी आत्मा तो कहती है कि तू परमेश्वर की आराधना कर। लेकिन देखिए, उस घड़ी, उस समय हमारा मन हमें धोखा दे रहा होता है। वो होता तो हमारे ही साथ है, हमारे ही अंदर है, लेकिन ये मन हमें नए नए विचार जो बुरे हैं उन तमाम चीजों में ये हमें उलझाए रखता है। हमें परमेश्वर के प्रति हमें एकाग्र होना नहीं देता है, हमें परमेश्वर के संपर्क में सीधे तौर पर वो आने नहीं देता है। इसीलिए इस मन को धोखा देने वाला बताया गया है। सब वस्तुओं से, सब सारी चीजों से, बाइबल कहते हैं कि सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, क्योंकि ये मन के अंदर धोखा है। हम राजा दाऊद की हम बातें करते हैं प्रियो। राजा दाऊद, देखिए, राजा दाऊद जब छत में जब टहल रहे थे, तो बाइबल बताती है कि उन्होंने एक ऐसी दृष्टि देखी जो गलत थी,
और उस दृष्टि को देखने के बाद वो विचार उनके मन में उत्पन्न हुए। वो मन में जो उत्पन्न हुए और उस उत्पन्न हुए विचार के द्वारा उसने अपने उन कार्यों को किया जो कि परमेश्वर के नजर में पाप था, परमेश्वर की नजर में घृणा था। और बाइबल ऐसा बताती है कि दाऊद के जीवन के द्वारा भी पाप हुआ। ये मन के अंदर जो विचार जो उत्पन्न होते हैं वो क्या करता है, इस शरीर को भी उसी ओर ले जाता है। इसीलिए हमें सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करनी है। अपने मन पे हाथ रखें, अपने दिल पे हाथ रखें और कहें कि प्रभु मुझे सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करनी है। प्रभु अवश्य हमारे मन की क्या करेंगे, सुधे लेंगे। देखिए मरकुस उसके 7 अध्याय उसके 20वें पद में लिखा है कि फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य उसको अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से। यहाँ प्रभु यीशु मसीह मरकुस के सुसमाचार में अपने चेलों को, लोगों को बता रहे हैं कि जो मनुष्य जो अशुद्ध होता है, मनुष्य जो अपवित्र होता है, वो खाने और पीने से नहीं परंतु मन के द्वारा जो निकली हुई जो बुरी बातें हैं उसके द्वारा वो अशुद्ध होता है, उसके द्वारा वो अपवित्र होता है। आज किसी मनुष्य के मन के अंदर क्या है, आज किसी मनुष्य के ने अपने मन के अंदर किन बातों को जन्म दे के रखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। जब एक परमेश्वर को आराधना करने वाला, परमेश्वर का एक प्रिय जन जो परमेश्वर की आराधना यानी कि वर्शिपर, अगर वो सच्चा और अच्छा वर्शिपर है तो देखिए उसके मन के अंदर परमेश्वर के गीत रहेंगे, परमेश्वर के भजन रहेंगे और उसके मुख से सदा परमेश्वर के भजन निकलेंगे, परमेश्वर की बातें निकलेंगी, परमेश्वर के गीत निकलेंगे। उसी रीति से जो परमेश्वर का एक अच्छा और सच्चा उपदेशक है प्रियो, उसके मन के अंदर जो बातें स्टोर है वो परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर का प्रकाश है और उन्हीं बातों को अपने मन से अंदर से क्या करेगा, वो निकालेगा। आज आपके और मेरे हृदय के अंदर क्या है, आज आपके और मेरे मन के अंदर क्या है, याद रखें हम जिन बातों को मन के अंदर हम बोएंगे वैसे ही हम फसल भी काटेंगे। ये बातें वही हमको लेके जाएगी। इसीलिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को हमें कहा कि जो एक व्यभिचारी है, व्यभिचारी जिसके मन में सिर्फ व्यभिचार भरा हुआ है, आज के समय में सोशल मीडिया में, नेटवर्क के माध्यम से और कोई से भी वेबसाइट है, किसी भी वेबसाइट से है ना, उन चीज़ों को देखना है ना, और किसी के अंदर सिर्फ वो उसी चीज़ को जो देखता रहता है, उसके मन के अंदर उसके मन के अंदर सिर्फ वही बातें क्या करती है, जन्म लेती है। उसके मन के अंदर सिर्फ वही बातें उत्पन्न होती है और उसकी दृष्टि नहीं, माफ कीजिएगा, उसकी कुदृष्टि उसी रीति से क्या करती है, कार्य करती है। वो व्यभिचार है क्योंकि उसने अपने मन के अंदर व्यभिचारी बातों को उसने उत्पन्न किया। और वो व्यभिचारी बातें कहां से उत्पन्न हुई, जो चीज उसने देखी मेरे प्रियो, यानी कि वो बातें मन के अंदर उत्पन्न हुई हैं। इसीलिए हमें सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करनी है कि जो अंदर है वही बाहर आएगा। किसी व्यक्ति की आदत होती है, वो बात में गालियां देता है, वो बात में गालियां शब्द वो निकालता है, अभद्र बातें वो करता है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय के अंदर, उसके मन के अंदर वही चीज भरी हुई है। किसी की आदत होती है कि वो हर एक बात में उसकी लोगों के प्रति उसकी निंदाएं होती है, लोगों के प्रति उसकी बुराई होती है, बैक बाइटिंग करना। क्यों? क्योंकि उसके मन के अंदर, उसके हृदय के अंदर वही भरा हुआ है और वही चीज क्या निकलती है, बाहर निकलती है। आज सचेत होना है आपको और मेरे को। यदि हम परमेश्वर के सच्चे जन हैं, यदि हम परमेश्वर को सच्ची रीति से यदि हम मानने वाले हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको कहा कि राजा शाऊल ने उस घड़ी तो ये निर्णय किया कि जैसा परमेश्वर ने आज्ञा दी मैं वैसा करूंगा, लेकिन उसके बाद उसके मन ने उसे धोखा दे दिया, उसके मन बदल गया और देखिए वहां पे परमेश्वर की आज्ञा का अवहेलना हुई। प्रियो, आज हमें और आपको सचेत होना है कि परमेश्वर ये कहता है कि अपने मन की सबसे अधिक रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। इसीलिए इस धोखा देने वाली वस्तु से क्या करना है, हमें बचे रहना है। ये मन हमें सबसे अधिक धोखा देता है। क्यों? क्योंकि
किसी व्यक्ति के कैरेक्टर को ना जानते हुए भी, किसी व्यक्ति के चरित्र को ना जानते हुए भी ये मन क्या कर देता है, उसको जज कर लेता है, उसको जस्टिफाई कर लेता है, और ये क्या कर रहा है, ये धोखा दे रहा है, उसको नहीं परंतु आपको और ये मुझको। इसलिए होशियार रहें, अलर्ट रहें कि ये जो मन जो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, इसकी बातों में फंसना नहीं है, परंतु इसे कंट्रोल में लेकर के आना है। जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाएगा कि किस रीति से हम परमेश्वर अपने मन को हम क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए अब दूसरा जो है, बाइबल बताती है कि इसी मन में असाध्य रोग लगा हुआ है, यानी कि ये मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। दूसरा, इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। असाध्य रोग इंग्लिश में डेस्परेटली लिखा हुआ है, और इसका मतलब ये है कि वो आदतें, वो बातें जो बहुत सख्त है, जिसे छोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है, वो बीमारी जिनका ठीक होना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, इसको इस तरह का रोग लगा हुआ है। होता है ना, यदि एक शराब पीने वाले व्यक्ति से यदि कहें कि आप शराब की लत को छोड़ दो, तो उसके लिए क्या ये आसान है कि वो उस लत को छोड़ दे? नहीं, वो आसान नहीं है, उसके लिए भारी है, क्योंकि जिस चीज़ को कंटिन्यू वो करता हुआ आ रहा है उसके लिए भारी है। इसीलिए हमारा मन, हमें क्या करना चाहिए, ये इस रीति से हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने मन को काबू करना सीखना है मेरे प्रियो। कुछ रोग जिसका ठीक होना आसान नहीं है, कुछ आदतें बुरी होती हैं, और फिर यह निर्णय किया जाता है कि अब से नहीं खाएंगे, अब से नहीं पिएंगे, अब से नहीं देखेंगे, अब से नहीं जाएंगे, मगर असाध्य रोग लगे होने की वजह से फिर से वही करने लग जाते हैं। जी हाँ, असाध्य रोग जिनका ठीक होना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल है ना। अक्सर हम अपने मन के अंदर निर्णय करते हैं। अभी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी 3 दिन पहले मेरी एक बात मेरे भाई से हुई। जमशेदपुर में एक बहन का मेरे पास फ़ोन आता है, वो एक भाई से मेरी बात कराते हैं, और प्रार्थना के लिए वो कहते हैं उनकी आदत ये है कि वो शराब बहुत अधिक पीते हैं। सुबह से लेकर के उनको रात तक उनको शराब चाहिए, वो उनको खाना मिले ना मिले उनको मैटर नहीं करता है, लेकिन उनको शराब चाहिए। और उन्हीं भाई का फ़ोन मेरे पास 3 दिन पहले आया। देखिए, वो भाई शराब छोड़ना चाहते हैं, यानी कि वो उस चीज़ को वो छोड़ना चाहते हैं, उस चीज़ को वो त्यागना चाहते हैं, लेकिन वो निर्णय जो उनका मन से जो निकला ना, वो धोखा दे रहा है। उनका मन विचार तो कर रहा है कि छोड़ना है बोल करके, लेकिन अगले ही पल उसी मन के अंदर दूसरा विचार आया कि नहीं, मुश्किल है ना। एक आदत लगी है कि एक बुरी चीज़ों को देखने की बुरी आदत लगी हुई है। बुरी आदत लगी है कि जिन जगह में हमें नहीं जाना है उन जगहों में जाने की बुरी आदत लगी है। हम चाहते तो हैं हम छोड़ना, लेकिन हम छोड़ने में हम क्या हो जाते हैं, हम विफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल बता चुकी है कि उसमें असाध्य रोग लगा है, उसमें एक ऐसी बीमारी लगी है जिसको छोड़ पाना मुश्किल है प्रियो। लेकिन परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है मेरे प्रियो। देखिए, ये रोग लगा हुआ है और रोग के लिए उपाय जरूरी है, और रोग के लिए इलाज जरूरी है, मेडिसिन जरूरी है। उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो वैद्य की जरूरत है, वैद्य की जो आवश्यकता है, वो बीमारों को है, भले चंगों को नहीं है। यदि आप ये निर्णय करें, यदि आप ये विचार करें, यदि आप ये कबूल करें कि मैं बीमार हूं, यानी कि मुझे मेरे मन में एक असाध्य रोग लगा हुआ है, यदि आप ये विचार करें, यदि आप ये कबूल करें उस परमेश्वर पे, प्रभु यीशु मसीह में, कि मेरा मन में असाध्य रोग लगा हुआ है, वो बुरी आदतों को मैं देखता हूँ जिन्हें मैं देखना नहीं चाहता हूँ, उन बुरी वस्तुओं को मैं खाता हूँ जिन्हें मैं खाना नहीं चाहता हूँ, उन बातों को मैं करता हूँ जिन्हें मैं करना नहीं चाहता हूँ, उन घृणित कार्यों को मैं करता हूँ जिन्हें मैं करना नहीं चाहता हूँ, तो मैं प्रियो आपसे कहना चाहता हूँ कि आज कबूल करें उस
परमेश्वर पे, प्रभु यीशु मसीह में, और ये कहे कि ये जो असाध्य रोग, ये कठिन रोग जो मेरे मन को लगा है कि जिन बातों को मैं करना नहीं चाहता हूं ये फिर भी मैं कर रहा हूं, तो हे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा कि आप बीमारों के लिए आए हैं और मैं बीमार हूं प्रभु, मेरे मन में रोग लगा हुआ है, इस रोग का उपाय कर, इस रोग का उपचार कर और मुझे ठीक कर। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह जिसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, वो वैद्यों का वैद्य है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, आपके इस असाध्य रोग को वो एकमात्र है जो ठीक कर सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं हालेलुया, ये रोग वही है, क्योंकि उसने कहा कि वैद्य की जरूरत बीमारों को है, भले और चंगों को नहीं है। और इसीलिए जब हम इस तरह का हम जब कबूल करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में उपाय करते हैं, हमारा उपचार करते हैं। यदि मैं अपनी जीवन की ही मैं बात कहूँ मेरे प्रियो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं भी यीशु मसीह में आने से पहले मैं भी उसी चीज़ों को मैं सेवन किया करता था, उन्हीं चीज़ों को मैं खाया करता था, पिया करता था, जिन बातों को नहीं देखना होता उन्हीं बातों को मैं देखा करता था। लेकिन मैंने ये कबूल कर लिया कि मेरे मन में असाध्य रोग लगा हुआ है, मैंने ये कबूल कर लिया कि मेरे मन में एक बहुत कठिन बीमारी लगी हुई है, एक बहुत बड़ा उपाय बीमारी लगा हुआ है, और प्रभु आप उपाय कर सकते हैं, आप उपचार कर सकते हैं। और मैं सच कहता हूँ उस डॉक्टरों के डॉक्टर ने, उस महान परमेश्वर ने मेरा उपाय किया, मेरा इलाज किया और मुझे उस रोग से चंगा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखिए उस परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया। ये रोग इसी रीति से कार्य करता है। और तीसरा बात इसमें यह है, बाइबल से बताती है कि उसका भेद कौन समझ सकता है, यानी कि इस मन का भेद कौन समझ सकता है। देखिए मेरे प्रियो, इस मन में जो बात आती है उसको हम अपने शरीर के माध्यम से हम पूरा करते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यदि दूँ तो एक किसी जगह पे कोई मनुष्य चोरी करने की कल्पना कर रहा है। देखिए चोरी करने का मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि उसने जो कल्पना करी, अभी चोरी नहीं करी है, लेकिन चोरी करने से पहले ही वो चोर बन चुका है, क्योंकि उसने उस चोरी करने की कल्पना को अपने हृदय में बना चुका है, वो अपने मन में विचार कर चुका है, वो सारी प्लानिंग कर चुका है कि कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, किसको साथ में लेना है, किस रीति से करना है, ये सारी बातों का वो प्लानिंग अपने मन में कर चुका है, अपने हृदय में कर चुका है। और देखिए वहाँ पे क्या होता है कि जिन बातों को वो विचार करता है और उसी बातों को वो क्या करता है, वो अंजाम भी पूरा करता है। यानी कि चोर करने की प्लानिंग जो उसके मन में आई और उसी प्लानिंग को उसने क्या कर दिया, शरीर के भाव से, शरीर की मदद से उसने उन बातों को पूरा कर दिया। यानी कि चोरी करने से पहले ही बाइबल उसे चोर ठहरा चुकी है। परमेश्वर की दृष्टि में वो चोर बन चुका है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है कि व्यभिचार ना करना। लेकिन मैं कहता हूँ यदि कोई किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखे तो व्यभिचार कर चुका। यानी कि हमें सबसे अधिक अपने इस मन की रक्षा करनी है। हमें विचार करना है कि हमारे मन के अंदर क्या है, हमें विचार करना है कि हमारे मन के अंदर हम कैसी बातों को पैदा कर रहे हैं, कैसी बातों को हम उत्पन्न कर रहे हैं, कैसी बातों का हम जन्म दे रहे हैं। क्योंकि जो बातें को हम उत्पन्न करेंगे, जिन बातों को हम जन्म देंगे, वही बातें बड़ी होंगी और आगे के लिए समस्या होंगी। मेरे प्रियो, मैं चोरी आप किसी भी घटना को आप जब देखेंगे तो उसके लिए सबसे पहले प्लानिंग होती है, और प्लानिंग हमारे मन के अंदर आती है। हम जब अच्छी प्लानिंग को हम जब बनाते हैं अपने हृदय में, अच्छी अच्छी बातों की हम जब योजना अपने हृदय में बनाती हैं। अभी विशेष मैं यूँ कहूँ कि अभी जो एक ऑनलाइन फेलोशिप जो चल रहा है, हम जगह जगह प्रभु के दासों को देख रहे हैं, जगह जगह परमेश्वर के प्रिय जनों को देख रहे हैं। देखिए इन्होंने भी ऐसे नहीं किया, लेकिन इन्होंने इनके मनों के अंदर ये विचार आए, और ये अच्छे विचार आए कि ये अच्छे विचार उनके मन के अंदर आए, और देखिए उस विचार के अनुसार उन्होंने प्लानिंग्स बनाई, उन्होंने योजना बनाई, और आज
उन्हीं कार्यों को ये क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। यानी कि हम अपने मन के अंदर कैसी बातों को हम जन्म दे रहे हैं। अगर हम किसी के प्रति निंदा की बातों को हम जन्म दे रहे हैं तो हमारे मुख से केवल निंदा निकलेगी। यदि हम किसी के अपने मन के अंदर किसी के लिए भली बातों को हम जन्म दे रहे हैं, अपने मन के अंदर भली चीजों को हम जन्म दे रहे हैं, तो प्रियो हम भली भली बातों को अपने मुख से निकालेंगे, भली भली कार्यों को अपने जीवन से हम करेंगे, सारी बातें हमारे जीवन से होंगी। यदि हमारे मन के विचार भले हैं, यदि हमारे मन के अंदर भली भली बातें यदि हैं, तो क्या होगा, सब चीज भली होगी। इसलिए हमें होशियार होना है, हमें अलर्ट होना है। और देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि कौन है ऐसा जो इसका भेद समझ सकता है। शायद ये हम और आपके लिए मुश्किल है। शायद हो सकता है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के मन की भेदों को न समझ सके, ना जान सके। हम आइडियाज तो बहुत लगाते हैं, हम विचार तो बहुत लगाते हैं। अच्छा हाँ, ये तो ऐसी है ना, बात नहीं करती है ना, ये पक्का खड़ूस होगी, है ना, ये अरे इसका स्वभाव तो ऐसा ना। हम इस रीति से हम कल्पना करते हैं और थोड़े दिन के बाद हमें लगता है कि हम किसी ऐसा अवसर मिलते हैं तो इतनी खुशनुमा मिजाज की वो शख्स है कि उसकी बातें इतनी अच्छी है कि हमें और सुनना अच्छा लगता है। देखिए हमने सिर्फ उसके देखने मात्र से हमने विचार कर लिया कि उसका स्वभाव कैसा है। हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं और मुझे लगता है कि शायद हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और बाइबल बताती है कि किसी के मन के भेद को कौन जान सकता है ना। हम कल्पना तो करते हैं, हम मन के अंदर विचार तो करते हैं, वो ऐसा होगा, इस रीति से वो कार्य करेगा, लेकिन सब व्यर्थ है प्रियो। लेकिन एकमात्र परमेश्वर है प्रियो, परमेश्वर है जो हर एक के मन के बातों को जानता है। वो बातें अच्छी हैं, बुरी हैं, गुप्त हैं, कैसी बातें हैं, हर एक बातों को, हर एक विचारों को जो मन के अंदर उत्पन्न होते हैं उन्हें वो जानता है, उन्हें वो जांचता है। यदि आप उसी के आप यिर्मयाह उसके 17 उसके 10वें वचन को जब आप पढ़ेंगे तो देखिए वहां परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो जांचता है। भजन संग्रह 11:4 भी इसी रीति से हमें समझाता है कि परमेश्वर मन को जांचने वाला है। उसी रीति से पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 20वां पद हमें इस रीति से कहता है कि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। मन से बड़ा का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ शुरुआत में, क्योंकि ये मन हमें लगता तो छोटा है, लेकिन इस मन के अंदर सारा संसार हम इसके अंदर समा सकते हैं। यदि आप अभी जिस जगह में बैठे हैं, अभी आप विचार करें, अभी आप गर्मी में हैं, विचार करें आप शिमला, आप विचार करें स्विट्जरलैंड, आप विचार करें यूएस, आप पहुंच जाएंगे। आप किसी के मन के अंदर भी प्रवेश कर जाएंगे, किसी भी मौसम में आप चले जाएंगे, किसी भी जगह चले जाएंगे। यहाँ बैठे बैठे आप सूरज, चांद, पृथ्वी, आप कहीं पे भी आप चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे मन से भी बड़ा है। इस मन के अंदर जितनी जो बातें आती है उन तमाम बातों से भी वो परमेश्वर बड़ा है और वो हमारे मन की हर एक बातों को जानता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपनी बातों से, अपने मन से हम क्या निकालते हैं। एक एग्जाम्पल दे करके मैं रखना चाहूँगा। जिस प्रकार से हम हर एक के घर पे छत में हम टंकी देखते हैं, उस टंकी का पानी जो हम नलके में हम इस्तेमाल करते हैं, हम जो इस्तेमाल करते हैं, देखिए उस टंकी के अंदर किस तरह का पानी है, कैसा पानी है, स्वच्छ पानी है कि मैला पानी है। जैसा पानी उस टैंक के अंदर होगा वो वैसे ही पानी को वो सप्लाई करेगा, वैसे ही वो पानी को वो क्या करेगा, नल के माध्यम से वो बाहर निकालेगा। यदि वो पानी साफ है तो जल नलके से वो पानी साफ निकलेगा। यदि वो पानी गंदा है, अशुद्ध है, तो नलके से भी वही पानी निकलेगा, क्योंकि उसका स्रोत नल का नहीं है परंतु वो टंकी है जिसके अंदर वो पानी स्टोर है। उसी प्रकार से वो मन एक तरह से हमारा एक यूँ कहें कि एक बहुत बड़ा टैंक है और वो पानी उसके अंदर स्टोर हुए वो विचार है, यदि वो अच्छे हैं और ये अच्छी बातें यदि हमारे मन के अंदर स्टोर हो रखे हैं तो अवश्य है कि उस नलके के माध्यम से, यानी कि हमारे मुख के माध्यम से, हमारे जीवन के माध्यम से, हमारे कार्यों के माध्यम से वो अच्छी चीज़ें निकलेंगी, वो शुद्ध चीज़ें निकलेंगी। यदि उस टैंक का पानी यदि गंदा है, यदि खराब है,
तो इस कल्पना को हम रखना व्यर्थ छोड़ दें कि नलके से पानी अच्छा आएगा प्रियो, क्योंकि जो पानी स्टोर है वही पानी नीचे भी क्या होगा, सप्लाई करेगा। हमें होशियार होना है, हमें अलर्ट होना है, हमें चौकन्ना होना है। हमें उस राजा शाऊल की तरह हमें अपने जीवन में कार्य नहीं करना, जिसने ये तो कहा कि जैसा परमेश्वर कहता है उस रीति से मैं कार्य करूँ। बाइबल बताती है कि बाद में उसका मन बदल गया, उसकी कल्पना बदल गई, उसने अपने विचार को बदल दिया और परमेश्वर की वहां पे आज्ञा तोड़ी गई, परमेश्वर की आज्ञा का वहां अवहेलना हुई, आज्ञाकारिता हुई। हमें वैसा नहीं बनना प्रियो, लेकिन हम जो विचार करते हैं, हम जो प्रार्थना में जो विचार करते हैं, हम जो संगति में हम जो विचार करते हैं, कलीसियाओं में जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम आकर जब विचार करते हैं, उन विचारों के आधार में हमें चलना है। और इसमें एकमात्र परमेश्वर है जो आपको और मेरी सहायता कर सकता है, आपकी और मेरी मदद कर सकता है। इसलिए विचार करें, हमें उस बेटे के समान नहीं होना है जिसने ये कहा कि पिता मैं आपकी बातों को मैं मानूंगा, और थोड़े समय के बाद वो भूल गया। आज हमारे मन को भटकाने के लिए, हमारे विचार को भटकाने के लिए हमें बहुत दूर जाना नहीं पड़ता प्रियो, हमारे हाथ में ही दे दिया गया है कि हम अपने मन को, विचारों को हम भटका देते हैं, हमारी सोच को भटका दिया जाता है, हमारे विचारों मन में आई हुई बातों को हम जो निर्णय करते हैं वो भटका दिया जाता है। वो हमारे हाथ में ही है। हमें चौकन्ना रहना है, हमें होशियार रहना है, 4:13 के अनुसार उस सामर्थ को मांगना है जहां परमेश्वर का वचन कहता है कि जो सामर्थ मैं तुमको देता हूं उससे तुम सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया। जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो परमेश्वर जो हमारे मन से बड़ा है, मन के हर विचारों को जानता है, उस परमेश्वर को के भय और डर में रह करके सारी बातों को हमारे मन के अंदर विचार करना है, अच्छी बातों को विचार करना है, अच्छे अच्छे नेक विचार हमारे मन के अंदर होना चाहिए। हमें भले कामों के कार्य करने का हमें विचार अपने मन में चाहिए, विचार हमारे मन में रखना चाहिए। अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करने का विचार हमारे मन में होना चाहिए। अपने भाई के आदर सम्मान देने का विचार हमारे मन में स्टोर होना चाहिए। अपने अगुवाजनों का आदर सम्मान करना, ऐसा विचार हमारे मन में होना चाहिए। अपने कलीसिया के प्रति हमें कुछ करना बोल करके ऐसे विचार हमारे मन में होना चाहिए। इस देश के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति, इस गांव के प्रति हमें कुछ करना बोल करके ऐसे विचार हमें करना चाहिए। हमें गरीबों के लिए हमें कुछ करना बोल करके ऐसे भले भले विचार हमें करना चाहिए। हमें ऐसी उन बुरी चीजों को अपने मन के अंदर उत्पन्न हमें होने नहीं देना है। हमें किसी की वस्तुओं को देख करके लोभ नहीं करना है, हमें किसी के अच्छे कपड़ों को देख करके हमें लोभ नहीं करना है, किसी अच्छी वस्तुओं को देख करके हमें लोभ नहीं करना है, हमें ईर्ष्या नहीं करना है, हमें जलन नहीं करना है, हमें निंदा नहीं करना है। क्योंकि जब हम ये बातों को हम जब करते हैं तो उसी के आधार में हमारे मन में हम क्या होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं, और बाद में हमारे जीवन से उसी रीति का कार्य हमारे जीवन से होता है। इसलिए मैं फिर से कहूँगा, नीति वचन 4 उसका 23 वचन, जहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। हालेलुया। परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम तमाम लोगों को बहुतायत की आशीष से। आमीन। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। परमेश्वर पिता से आज की संगति के लिए हम धन्यवाद कहेंगे, आपके वचनों के लिए हम धन्यवाद कहेंगे। और मैं विशेष आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आप लोग किसी का भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, प्रार्थना निवेदन है, तो आप गुड न्यूज़ के माध्यम से आप दे सकते हैं। अपने कमेंट्स बॉक्स में आप प्रार्थना विषय दे सकते हैं, नहीं तो भाई शेमोन थापा करके आप फेसबुक सर्च कर सकते हैं, और आप मेरे मैसेंजर में भी आप अपनी प्रार्थना निवेदनों को आप शेयर कर सकते हैं। हम उस विषय में लेकर के हम प्रार्थना करेंगे। महान और दयालु, जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज समय के लिए जो परमेश्वर आपने हमें दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता, आपकी प्रेजेंस के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस नेटवर्क के तमाम कार्यों में पिता परमेश्वर जो आपने पूर्णता पिता सुचारू रूप से पिता परमेश्वर चलाया, उसके लिए भी आपको हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारी आराधना की भेंटों को स्वीकार करने के लिए पिता आपको हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु इस वचन की गहराई में ले जाने के लिए, अपने वचन को पिता हमारे जीवन में देने के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर होने दे कि खुदावन, जिस प्रकार से भजन संग्रह 119:130 में लिखा हुआ है कि जब आपका वचन खुलता है तो प्रकाश होता है और सीधे लोग समझ को प्राप्त करते हैं। खुदावन होने दे कि पिता परमेश्वर आज के वचन के द्वारा जितने भी जो लोग हैं परमेश्वर आपके उस समझ को प्राप्त कर सके। और प्रभु आज हमने सीखा कि हमारे मन को किस रीति से प्रभु हमें काबू करना है, किस रीति से पिता परमेश्वर इस मन के अंदर हमें भली वस्तुओं को हमें जन्म देना है, भले
विचारों को हमें उत्पन्न करना है पिता। हम प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं प्रभु, तमाम भाई बहनों को, तमाम व्यूअर्स को परमेश्वर जिसने इन वीडियो को देखा प्रभु, जो देखेंगे उनके जीवन में प्रभु इस वचन के अनुसार पिता कार्य होने पाए परमेश्वर पिता। और प्रभु इस वचन के आधार में 30 गुना और 60 गुना और 100 गुना प्रभु फलवंत वो हो सके, वो फल लेकर के आ सके पिता। ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु, धन्यवाद देते खुदावन परमेश्वर, अब तक आपने हमें संभाला और आगे के समय को पिता परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर पिता, विशेष भाई बिली सिंह अन्ना के लिए और इस तमाम टीम के लिए परमेश्वर पिता, जो इस कार्य को कर रहे हैं, उनके जीवनों में आपके आशीष को बोलते हैं, उनके कार्यों में आपके आशीष को बोलते हैं, उनकी सेविकाई में, मिनिस्ट्री में प्रभु आपके आशीष को बोलते हैं। धन्यवाद, सारी महिमा और आदर और प्रसन्नता पिता हम आपको देते हैं और विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और ऊंचे नाम से मांगते हैं। स्वर्ग राज में सुने और कबूल करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।